नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहादुर महिला आर्या की कहानी, जिसने खतरनाक डायनासोर से अपने शहर की रक्षा की। आर्या की सूझबूझ और एक एलियन दोस्त जेलो की मदद से कैसे उन्होंने इस मुश्किल का सामना किया, यह जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत साहसिक सफर को। एक समय की बात है, एक छोटे और शांत शहर में सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था। लोग अपने अपने कामों में बिजी थे, बच्चे पार्क में मस्ती कर रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन शहर में अफरा तफरी मच गई, जब यह न्यूज फैली कि एक विशाल और खतरनाक डायनासोर ने जंगल से निकलकर शहर की ओर रुख कर लिया है। यह सुनते ही लोग पैनिक करने लगे और चारों तरफ डर का माहौल बन गए। पुलिस और सिक्योरिटी टीम भी अलर्ट हो गई, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस बड़े खतरे से कैसे निपटा जा। शहर के लोगों में डर और पैनिक फैल गया। हर कोई यह सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा और किस तरह इस खतरे से बचा जा सकेगा। पुलिस और आर्मी ने डायनासोर को रोकने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी सभी एफर्ट्स नाकाम रही। यह खतरनाक जानवर इतना ताकतवर था कि कोई भी उसे रोकने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। शहर में हर तरफ अफरा तफरी और कंफ्यूजन मची हुई थी। लोगों को लग रहा था कि अब कोई चमत्कार या किसी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेल्प ही उन्हें इस संकट से बचा सकती है। इसी बीच शहर में रहने वाली एक साहसी महिला सामने आई, जिसका नाम आर्या था। आर्या सिर्फ बहादुर नहीं थी, बल्कि मुश्किल सिचुएशंस में भी काम और कंपोज्ड रहकर डिसीजंस लेने में माहिर थी। उसने ठान लिया था कि चाहे कोई भी चैलेंज आए, वह अपने शहर को इस खतरनाक डायनासोर से बचाएगी। आर्या को पता था कि डर से जीतना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने खुद पर भरोसा रखा। उसका मानना था कि सही स्ट्रैटेजी और डिटर्मिनेशन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उसकी ब्रेवरी और डेडिकेशन ही उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ थी। आर्या ने सबसे पहले डायनासोर के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की। उसने समझा कि डायनासोर के कुछ एस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जबकि कुछ वीक पॉइंट्स भी है। उसके एनालिसिस से पता चला कि डायनासोर की स्किन इतनी टफ है कि किसी भी ट्रेडिशनल हथियार से उसे नुकसान पहुंचाना संभव नहीं है। उसने कई स्ट्रैटेजीज के बारे में सोचा, लेकिन हर बार उसे लगा कि कन्वेंशनल मेथड से काम नहीं चलेगा। तब उसने तय किया कि वह एक इनोवेटिव प्लान तैयार करेगी, जिसमें उसकी बुद्धिमत्ता और किसी यूनिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल होगा। अब आर्या का गोल सिर्फ एक था, शहर को बचाना। आर्या को अचानक याद आया कि कुछ महीने पहले उसने आसमान से गिरी एक अजीब मशीन देखी थी, जो किसी स्पेसक्राफ्ट जैसी लग रही थी। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और वह उसी जगह पहुंची जहां उसे एक दोस्ताना एलियन मिला, जिसका नाम जेलो था। जेलो ने आर्या की परेशानी को ध्यान से समझा और उसे भरोसा दिलाया कि उसके पास कुछ खास वेपन्स है, जो उस खतरनाक डायनासोर को काबू में कर सकते हैं। आर्या को अब यह एहसास हो गया था कि अकेले लड़ने के बजाय जेलो के साथ मिलकर काम करने से शहर को बचाने का चांस बढ़ सकता है। आर्या और जेलो ने साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग और डिटेल्ड प्लान तैयार किए। वे दोनों परफेक्ट टाइम पर डायनासोर का सामना करने के लिए शहर के आउटस्कर्ट्स पर पहुंच। डायनासोर बेहद फ्यूरियस था और पूरे शहर को डिस्ट्रॉय करने पर आमादा था। उसके कदमों की गूंज और दहाड़ से चारों ओर पैनिक फैल गया था, लेकिन आर्या और जेलो ने बिना किसी हेजिटेशन के उसका सामना करने का डिसीजन लिया। उन्होंने तय किया कि चाहे जितनी मुश्किलें आए, वे पीछे नहीं हटेंगे। उनकी ब्रेवरी और टीम वर्क ने उन्हें निडर बनाए रखा, और वे डिटरमाइन थे कि शहर को इस संकट से बचाना ही उनका मिशन है। आर्या ने सबसे पहले डायनासोर का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की ताकि वह काबू में आ सके। उसने जेलो द्वारा दिए गए एडवांस्ड वेपन से डायनासोर पर हमला किया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। डायनासोर और भी ज्यादा फ्यूरियस हो गया और उसने आर्या पर सीधा हमला कर दिया। लेकिन आर्या ने पैनिक नहीं किया और हिम्मत नहीं हारी। वह तेजी से दौड़कर एक बड़े पेड़ के पीछे जाकर हाइड हो गई, जिससे वह खुद को बचा सकी। आर्या को एहसास हो गया कि उसे स्ट्रैटेजी बदलनी होगी, क्योंकि सीधा हमला करना बेकार था। आर्या ने गौर किया कि डायनासोर की आंखें उसकी सबसे बड़ी वीकनेस हो सकती है। उसने अपने साहस और फोकस को इसी पर केंद्रित करने का फैसला किया। जेलो ने अपनी एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक शक्तिशाली लेजर वेपन तैयार किया, जो डायनासोर की आंखों पर सीधे हमला कर सकता था। दोनों ने नई स्ट्रैटेजी के तहत मिलकर अपनी दूसरी कोशिश शुरू की। आर्या ने डायनासोर का ध्यान भटकाते हुए उसे उलझाए रखा, जबकि जेलो ने सही समय पर लेजर बीम को एक्टिवेट कर दिए। इस बार उनकी मेहनत सफल रही और डायनासोर आखिरकार कमजोर पड़ गए। इस बार आर्या और जेलो की मेहनत रंग लाई। उन्होंने लेजर गन से डायनासोर की आंखों को टारगेट किया, जिससे वह कमजोर होने लगा। तीव्र रोशनी से डायनासोर घबरा गया और गुस्से में जोर से दहाड़ा।
वह इधर उधर भागने की कोशिश करता रहा लेकिन उसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगी। आखिरकार वह भारी कदमों के साथ जमीन पर गिर पड़ा। आर्या और जेलो ने पूरी सावधानी के साथ उसे बेहोश कर दिया ताकि वह फिर से खड़ा हो सके। उनकी ब्रेवरी और प्लानिंग ने शहर को बचा लिया और लोग उन्हें हीरो की तरह सम्मान देने लगे। शहर में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। लोग आर्या की ब्रेवरी की कहानियां सुनाने लगे। आर्या ने न केवल अपनी सूझबूझ और करेज से शहर को बचाया, बल्कि यह भी साबित किया कि किसी भी प्रॉब्लम का हल शांत दिमाग और सही स्ट्रैटेजी से निकाला जा सकता है। आर्या और जेलो की फ्रेंडशिप अब एक मिसाल बन गई थी और शहर के लोग उन्हें हमेशा याद रखते थे। लोग उनके साहस के किस्से साझा करते हुए गर्व महसूस करते थे। आर्या ने साबित किया कि एक मजबूत इरादा और सही सोच से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इस तरह उन्होंने न केवल अपनी जिंदगी में बल्कि पूरे शहर में एक नई उम्मीद का संचार किए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साहस और सूझबूझ किसी भी कठिनाई का सामना करने में महत्वपूर्ण होते हैं। आर्या ने साबित किया कि शांत दिमाग और सही योजना से हम बड़ी से बड़ी समस्या को भी हल कर सकते हैं। दोस्ती और सहयोग से हम मुश्किल समय में भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, जिससे हम सभी मिलकर किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं।